देखो, कभी कभी हम सब जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे फंस जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों महसूस कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं पर अंदर से तूफान चलता है। तुम्हारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता, लगता है जैसे सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है और तुम्हारे विचार तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। इसी बेचैनी में हम अपनी असली शांति खो देते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता, एंजाइटी कभी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी चिंता मिलकर एक दिन बड़ा पहाड़ बन जाती है। तुम्हें शायद लगे कि बस थोड़ा सा तनाव है, लेकिन धीरे धीरे वही तनाव तुम्हें अंदर से खा जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो जो समझ में नहीं आता, तो उसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप से बात करो, अपने जज्बातों को समझने की कोशिश करो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो सब जानती है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। बहुत लोग चिंता के वक्त सबसे पहले यही करते हैं कि अपने जज्बातों से भाग जाते हैं। सोच लेते हैं कि मैं तो व्यस्त रहूंगा, काम करता रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर असल में जितना तुम भागते हो उतना ही तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग को और पकड़ लेता है। तुम्हें लगता है कि ध्यान हटाने से राहत मिलेगी, लेकिन राहत तभी आएगी जब तुम उसे समझोगे कि डर किस चीज का है। क्या सच में कोई समस्या है या सिर्फ दिमाग का भ्रम है? हर चिंता के पीछे एक डर होता है, भविष्य का, नाकामी का, रिजेक्शन का या काबू खो देने का। जब तुम उस डर का नाम ले लेते हो और उसका सामना करते हो तो वो आधा कमजोर पड़ जाता है। एक और बात, अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे समझो। जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो हर चीज का सबसे बुरा नतीजा सोचता है। लगता है सब कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जब भी ऐसा हो, अपने दिमाग से शांति से कहो कि ठीक है, मैं सुन रहा हूं पर यह सच नहीं है। तुम्हें अपने विचारों पर भरोसा करना बंद करना होगा। तुम्हें उन्हें बस देखना होगा, बिना खुद को उसमें घुलाए। बस ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम अभिनेता नहीं, बस दर्शक हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि हर सोच पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा उलझाव यह है कि जितना हम काबू पाना चाहते हैं उतना ही चिंता बढ़ जाती है। तुम नियंत्रण छोड़ दो, अपना नहीं पर परिस्थितियों का। तुम हर चीज की योजना नहीं बना सकते, कभी कभी बस बहाव के साथ चलना पड़ता है। भरोसा करो कि जिंदगी भी एक प्रक्रिया है। जितना तुम आराम से रहोगे उतनी ही चीजें अपने आप सही जगह पर आएंगी। तुम्हें सिर्फ अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगानी है, ना पिछले गिल्ट में, ना भविष्य के डर में, सिर्फ वर्तमान में। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो, चिंता सबको होती है। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे स्वीकार करता है, कोई छुपाता है। तुम उस श्रेणी में रहो जो स्वीकार करती है, जो समझने की कोशिश करती है, क्योंकि स्वीकार करना ही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर बात सुनना, हर चीज लेना, हर किसी को खुश करना, यह सब असंभव है। तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए अपने जीवन में एक साफ रेखा खींचो कि ये मेरा स्थान है, ये मेरा समय है और यहाँ किसी और के विचारों की जगह नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कभी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने जज्बातों को महसूस नहीं करते। जब तक तुम अपने दर्द को महसूस नहीं करते, वो दर्द तुम्हारे अंदर ही घूमता रहता है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे व्यवहार में। जब तुम रो लेते हो, जब तुम लिख लेते हो, जब तुम किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर लेते हो, तुम्हारा सिस्टम हल्का हो जाता है। अपने जज्बातों से शर्मिंदा मत हो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे ठीक होने का हिस्सा है। और हाँ, धन्यवाद देना यानी ग्रेटिट्यूड, ये छोटा शब्द है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब भी चिंता हो, 1 मिनट के लिए रुक कर लिखो तुम किन चीजों के लिए थैंकफुल हो। तुम देखोगे तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम्हारा दिमाग अच्छी चीजों को देखना शुरू करेगा, न कि सिर्फ वो जो गलत है। तुम जब धन्यवाद की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा दिमाग सुरक्षित महसूस करता है और चिंता अपने आप कम होती है। बहुत जरूरी है कि तुम अपने शरीर के संकेतों पर भी ध्यान दो। खाली दिमाग ही नहीं, कभी कभी शरीर भी चिल्लाता है कि आराम करो। नींद, भोजन और व्यायाम, ये तीनों चीजें तुम्हारे दिमाग को संतुलित रखती हैं। जब तुम्हारा शरीर कमजोर होता है तो चिंता और बढ़ जाती है। इसलिए अपने शरीर को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक ही टीम है, दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। तुम्हारी खुद से बात करना यानी सेल्फ टॉक भी एक चुपचाप खतरनाक चीज है। अगर तुम रोज यही कहते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है वगैरह वगैरह, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है। उसकी जगह ये बोलना शुरू करो कि मैं सीख रहा हूं, मैं संभल रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये छोटे बदलाव तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे दोबारा सेट कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाता है, दुश्मन नहीं। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने आप को माफ करना सीखना होगा। कई बार चिंता हमारे गिल्ट यानी पछतावे से पैदा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस दिन ऐसा क्यों कह दिया, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, इस तरह की चीजें। पर सच ये है कि हम सब गलती करते हैं और गलती करना ही इंसान होने का सबूत है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा प्रयास तुम्हें परिभाषित करता है। अपने आप को माफ कर दो और आगे बढ़ो लाइफ में। जिंदगी में कोई भी स्थायी हल नहीं होता, सब कुछ एक प्रक्रिया है, चिंता भी। तुम्हें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम कल जितना चिंतित थे उससे बस थोड़ा कम हो जाओ, बस इतना ही प्रगति काफी है। जिंदगी परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी, जिंदगी महसूस करने के लिए बनी है। जितना तुम अपने जज्बातों के साथ ईमानदारी से पेश आओगे उतना ही तुम्हारा अंदरूनी शांति बढ़ेगा। और जब कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस एक बात याद रखो कि कोई भी जज्बात अस्थायी नहीं होता, ना खुशी, ना उदासी, ना चिंता। हर जज्बात एक मेहमान है, आता है, रुकता है और चला जाता है। तुम बस दरवाजा खुला रखो, उसे आने दो, जाने दो, उसके साथ चिपको मत। तुम बस देखो और धीरे धीरे देखोगे वो जज्बात
बात अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सफर अनोखा है, तुम्हारी रफ्तार अलग है, किसी और से तुलना करना छोड़ो। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी किसी और के पास नहीं। तुम बस अपने अंदर की शांति ढूंढो और देखो, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तो मजबूत रहो, सकारात्मक रहो और अपने आप पर भरोसा रखो हमेशा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर समस्या को हरा सकती है। चाहे घबराहट हो, तनाव हो, उदासी हो, तुम सब पर जीत सकते हो। बस एक बार अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना सीखो। जो पल आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें ताकत भी देगा। हर पल से सीखो, हर दिन बढ़ो और हमेशा याद रखो, सब सही हो जाएगा।